हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत हैं। पिछली सरकार हो, नई सरकार हो, बागवान समय समय पर अपनी मांगों को लेकर सरकार के दरबार में जरूर पहुंचे हैं। आंदोलन भी किए गए, लेकिन जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। और ये बात जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का सेब उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है। इसे बचाने के लिए बागवान बीते साल 2.5 महीने तक एक लंबा आंदोलन कर चुके हैं। अब बागवान दिल्ली के जंतर मंतर का रुख करने वाले हैं। एप्पल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयोजक ने यह जानकारी दी है कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बागवान 4 अप्रैल को जंतर मंतर पर धरना देने वाले हैं। इस दौरान सेब की बागवानी पर आए संकट को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की कोशिश की जाएगी। यानी राज्य सरकारों से मांगे करने के बाद अब उम्मीद केंद्र सरकार से जगी है, क्योंकि इससे पहले भी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे वादे बागवानों से कर चुके हैं। उन बागवानों के उन वादों को याद दिलाने के लिए बागवान अब जंतर मंतर का रुख करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि लंबे समय से हमारे बागवान प्रयासरत हैं। बहुत सारी मांगे हैं जिन्हें पूरा करने की कोशिश है। और एप्पल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयोजक है सोहन ठाकुर, जिनकी तरफ से ये जानकारी स्पष्ट की गई है कि जंतर मंतर का 4 अप्रैल को रुख करने वाले हैं हिमाचल के बागवान। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा है कि सेब पर बीते 3 सालों से इनपुट कॉस्ट दुगनी हो गई है। ऐसे वक्त में सरकार कृषि इनपुट पर सब्सिडी को खत्म कर रही है। इससे खाद, बीज और दवाइयां किसानों और बागवानों की पहुंच से बहुत दूर पहुंच गई हैं। यानी यदि खाद खरीदना, बीज खरीदना और दवाइयां खरीदना किसानों बागवानों के लिए मुश्किल होगा, तो यह बात जाहिर है कि जो फसल है उस पर भी असर देखने को मिलेगा। इनपुट कॉस्ट दुगनी हो चुकी है। पीएम मोदी अब तक अपना वादा नहीं निभा पाए हैं, ये जानकारी भी बागवानों की तरफ से दी गई है। सोहन ठाकुर ने बताया है कि पहाड़ी राज्य हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बागवान सालों से सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के बागवानों से 2 बार सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन आज तक इस वादे पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। इस वादे को पूरा नहीं किया गया। इससे पहाड़ी राज्य के सेब बागवान मुश्किल में है। दुनिया के 44 मुल्कों से थोक में सेब की आयात होने की वजह से हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सेब बागवानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे। इससे सेब की खेती अब घाटे का सौदा लगने लगी है। इन मांगों को भी बागवान उठाने वाले हैं। सोहन ठाकुर ने बताया है कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान जमीन बेदखली के आदेश वापस लेने, उचित किराए का निर्धारण, सिंगल यूज क्रेट को लागू करने, कृषि उपकरणों पर जीएसटी को खत्म करने जैसी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार के समक्ष उठाई जाएंगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सेब उत्पादक संघ ठियो के अध्यक्ष महेंद्र वर्मा ने यह जानकारी दी है कि आक्रमणकारी ताकतों यानी से निपटने के लिए बागवानों को संगठित होना होगा। यानी एकजुट होकर हमारे जो बागवान हैं उन्हें आगे बढ़ना होगा ताकि मांगों को वो पूरा करवा सके। अब एप्पल फेडरेशन सेब के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर जो है बागवान लड़ने वाले हैं। सरकारें कोऑपरेट घरानों के पालन पोषण के लिए सेब उद्योग को संकट में डाल रही है। यानी एक बार फिर से वही आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बागवानों के हितों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। बागवानों को इसके खिलाफ संगठित होकर लड़ाई लड़नी है। और अब एप्पल फेडरेशन ऑफ इंडिया ये क्लियर कर चुका है कि बड़े स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर बागवानों की जो मांगे हैं उसे पूरा करवाने की कोशिश की जाएगी। उसे पूरा करवाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर का रुख बागवान 4 अप्रैल को करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में बागवानों की स्थिति से जनता वाकिफ है, सरकार वाकिफ है, लेकिन फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, जिसके बाद अब ये लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने के लिए बागवान हिमाचल प्रदेश के और जम्मू कश्मीर के तैयार हैं। 4 अप्रैल जंतर मंतर का रुख। तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी लेकर यूं ही नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए।